हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग के क्वेश्चन को। ठीक है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। ठीक है, पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? 1951 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिन्हा हैं। इस आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 में 5 साल की पदावधि 5 साल की अवधि के लिए होगी। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के ए के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री के संथानम थे। ठीक है, वह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, संसद द्वारा अनियमित केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सर्वाधिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सत्कर्ता आयोग होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार चार्टर अपनाया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की गई थी। इसीलिए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका होता है। ठीक है, आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में ईस्वी में विधि आयोग की सिफारिश की गई थी। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए की जाती है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु इन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। ठीक है, सूचना आयोग आपका 15 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने सूचना के अधिकार को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है, इन सभी का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बजाहत हजबुल्ला थे। ठीक है, सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों को सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या संस्था में सूचना प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करना बाध्यकारी है। ठीक है, यदि मामला जीवन या मानवाधिकार का है तो सूचना 48 घंटों के भीतर करने का अधिकार है। ठीक है, यदि किसी नागरिक को अपील 30 दिन के बाद और 60 दिन के भीतर
और दूसरी अपील प्रथम अपील आदेश प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर के उपाय समाप्त हो जाते हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है। अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वर्ष 1993 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। 6 समुदाय को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा मिल दिया गया था। ठीक है। सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन। देश की जनसंख्या में इसका हिस्सा 19.5% है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष सरदार अली खान थे। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। संविधान की विधि के अंतर्गत महिला की सुरक्षा करना इसका कार्य होता है। ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्षों होता है? 3 वर्षों का होता है। ठीक है। इसकी प्रथम अध्यक्षता जयंती पटनायक थी। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। लोकपाल और लोकायुक्त 18 दिसंबर को संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 पारित कर दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम बना दिया गया था। बिल की पृष्ठभूमि लोकपाल शब्द की रचना वर्ष 1963 में लक्ष्मीमल सिंधवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम वर्ष 1968 में लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था और 11वीं बार 2011 में संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। ठीक है। लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम उड़ीसा में की गई थी। ओम्बड्समैन नाम से लोकपाल पद का गठन सर्वप्रथम स्वीडन कैडमेरियन देश में किया गया था। ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 इस बिल के ड्राफ्ट को लोकसभा में मनु सिंघवी कमेटी ने तैयार किया था। राज्यसभा में लोकपाल पर संशोधन के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है। संरचना लोकपाल और अधिकतम 8 सदस्य इस आयोग के सदस्य होंगे। इनमें से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य 4 सदस्य में 50% अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। ठीक है। जस्टिस बिनाकी चंद्र घोष लोकपाल समिति के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ ग्रहण करने से पूर्व वह राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के लिए अर्हता निम्न है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश या ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार विरुद्ध मामलों में कम से कम 25 वर्षों तक अनुभव रहा हो। ठीक है। चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्ष आयु पूर्ण करने तक होता है। ठीक है। इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। लोकपाल की जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है। ठीक है। शिकायत कैसे हो ये लोकपाल तय करेगा। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में 2 से 10 साल की सजा संभव है। ठीक है।
धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।